यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन चैप्टर के चलते 36 क्वेश्चन एस वर्मा सर की बुक वॉल्यूम 1 का रोटेशनल मोशन एक्सरसाइज 36 डायग्राम ऑलरेडी बना चुका हूं। आप कहेंगे ये तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM का है, उसमें स्मूथ पुलीज हुआ करती थी और लाइट पुली हुआ करती थी। इसमें ये इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो टेकन, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। द पुलीज इन फिगर्स आर आइडेंटिकल, ईच हैविंग ए रेडियस R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। दोनों की रेडियस R है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का I, आइडेंटिकल है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M। इसका एक ही होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है प्यारे बच्चों। NLM में बड़े आराम से mg माइनस टी को टू m है और t माइनस mg को टू m यूज करके हमारा काम हो जाता है, और यहां भी हो जाता अगर ये लाइट पुली होती, पर यहां पे ऐसा नहीं है, तो यहां पे उस काम का दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा। जब ये भी साथ साथ घूमेगी तो जो टेंशन इसका होगा, सपोज T, तो इस फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि ये पूरी तरह से रोल करेगी, ये डोरी इसके ऊपर फिसलेगी नहीं, तो यहां से ये टेंशन डिफर हो जाएगा और यहां से यहां तक एक जैसा टेंशन रहेगा। अब यहां के बाद ये भी डिफर हो जाएगा, यानी कि इसको आप T1 मान लीजिए, इसको T2, और इसको T3 मान लीजिए। प्यारे बच्चों, पहले NLM वाले फॉर्मेट से ही मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, थोड़ा लंबा जाएगा, समझ में आएगा, पर उसके बाद एक दूसरा मेथड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से ये एक स्टेप में ही हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से ये बहुत जल्दी हो जाएगा। वो कितना इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके लिए अगर आप साधारण मेथड से पहले गुजरे तो उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाएगी। इस कारण पहले इस मेथड से बता रहा हूं, अभी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग इसको बता दूंगा, और ये वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए अति लाभकारी है। स्टार्ट। mg स्मॉल mg, तो पहले हम बात करेंगे F इक्वल टू ma फॉर्मूले से। m मास के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, मान लो इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका ऊपर तरफ a हो जाएगा, नीचे आ रहा है mg माइनस T1 इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। फॉर मास m ये ऊपर जा रहा है, T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 2। पुली की बात करते हैं, लेफ्ट पुली, या इसको P1 P2 कर दीजिए। फॉर पुली P1 की बात करते हैं, पर अब रोटेशन मोशन स्टार्ट हो गया। F का काम करेगा टॉर्क और मास का काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन का काम करेगा एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, अब आराम से रोटेशनल मोशन में आप आ जाएंगे आराम से। टॉर्क इस हो गया था, अब इससे तो P1 के बारे में हम बात करेंगे। P1 की बात करें, ये टॉर्क को ऐसे घुमा रहा है, वो टॉर्क को ऐसे घुमा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे घूम रहा है। T1 इंटू R, ये टॉर्क हो गया एंटी क्लॉकवाइज, माइनस T3
इंटू आर, ये हो गया क्लॉकवाइज। ये नेट टॉर्क बचा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोला, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और रही बात एक्सीलरेशन की, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो लीनियर एक्सीलरेशन क्योंकि पूरी तरह रोलिंग है, तो अगर इसका एक्सीलरेशन ए है तो इसका आउटर पॉइंट का भी एक्सीलरेशन ए है, तो लीनियर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा उसका, ए अपॉन आर। ओके, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन। ये हो जाएगा जी आपके पास T1 माइनस T3, आर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद अपॉन में आ जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 3 और पुली P2, इसे T2 माइनस T3 आ जाएगा, इसलिए होगा ना, कैसे लोग कर लेते, चलो कोई बात नहीं। ये ऐसे घूम रहा है तो T3 स्ट्रॉन्ग, T3R माइनस T2R, ये है नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, वही ए बाई आर। तो T3 माइनस T2 आर कॉमन लेकर अपॉन में जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये मैं स्क्रीन देख लेता हूँ तो स्क्रीन से आउट ना हो गया, पर आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है जी, जब तक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर नहीं करते थे तब तक इन दोनों से हमारा सारा काम चल जाता था। अब रोटेशन मोशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, ये भी प्रभावशाली है, तो ये दो इक्वेशन और बने उसी मैनर से रोटेशन अंदाज, बस इन सबको सॉल्व करना और ए निकल जाना। तो देखिए इसमें आपको T1 T2 की जरूरत पड़नी है, यहां से T3 तो यहां से हटा दो, बस T3 तो यहीं से ही हटेगा, जिसे ऐड कर देने से T3 कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2, और यहां से T1 माइनस T2 निकल जाएगा ऐड करके, बस गायब, ए निकल गया। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो T1 माइनस T2 आ जाएगा, तो T1 माइनस T2 चाहिए तो इसको ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को ऐड कर, तो माइनस T1 प्लस T2, एक काम करो ना, देखो और ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप सबको जोड़ दें तो माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल, और प्लस 3 माइनस T3 कैंसिल, ये तो बहुत ही आसान हो गया। चारों को जोड़ो तो सारे टी कैंसिल हो जाएंगे, ए निकल जाएगा, आसान, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों को जोड़ो तो माइनस T1 प्लस T1 प्लस T2 माइनस T2 और प्लस T3 माइनस, सारे टी कैंसिल हो गए, यहां से बचा mg और माइनस स्मॉल एम, बाकी सब कैंसिल। ओके, राइट हैंड साइड की बात करें, एम ए दिस एंड दिस, तो चारों में ए है, ए कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा m प्लस m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, तो प्लस ट्वाइस ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो ए इज इक्वल टू, इसे जो दो नीचे जाओ, यहां से m माइनस m जी कॉमन ले लें, और ये पूरा पूरा ऐसे कैसे नीचे लिया, m प्लस 2i अपॉन आर स्क्वायर इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन। m माइनस एम जी एंड m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर 2i अपॉन, वो 33 भी सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है, डिफरेंट 2i अपॉन आर, इट्स ओके, बिल्कुल सही है। अब जैसे मैंने आपको कहा था
किसी क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से जल्दी करके दिखा दूंगा। तो लीजिए उसके लिए तैयार होइए। ये बात समझ में आ गई होगी? अरे तो वीडियो है, आप दोबारा देख सकते हो, रिप्लाई करते। देखिए सेकंड मेथड से ये कैसे होगा। जब ये थोड़ा चल रहा और ये x नीचे आ जाएगा तो जाहिर है वो h ऊंचा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा भारी पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी होगी उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी अल्टीमेट कमी पोटेंशियल एनर्जी में आ जानी है। वो जो पोटेंशियल एनर्जी में अल्टीमेट कमी आई वो कहां कहां दिखाई देगी हमें कन्वर्ट होते हुए? काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी भी काइनेटिक एनर्जी और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आल्सो। ओके, ये कंजर्वेशन लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो देखिए जी mgh पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी, जबकि माइनस स्मॉल mgh इतनी बढ़ोतरी होगी। इसे माइनस कर दिया क्योंकि gh बराबर m बड़ा होने के कारण कमी ज्यादा हुई और बढ़ोतरी कम हुई, यानी अल्टीमेट इतनी कमी पोटेंशियल एनर्जी में आ गई, जो कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई उतने काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए जी काइनेटिक एनर्जी, इसकी बात करें हाफ m जो इसकी स्पीड हो चुकी है v प्लस हाफ m, जाहिर है इसकी स्पीड वही रहेगी v, जिस मोमेंट में h हाइट में नीचे आ चुका है उस मोमेंट की स्पीड v हो गया, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसका और इतना इसका भी होगा, इसका ट्वाइस होगा। इतने बार काइनेटिक एनर्जी यहां पे है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी है वो उसमें कन्वर्ट होगी। जीएस कॉमन ले लेंगे तो m माइनस m बचेगा GH, यहां से हाफ और v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m प्लस m और प्लस दिस कैंसिल, आई उसने दे रखा ओमेगा। अगर इसकी हमने v मान ली तो इसका आउटर सर्कमफ्रेंस की स्पीड भी लीनियर स्पीड v हुई तो ओमेगा हो जाएगा v अपॉन r, तो स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r। ओके, m माइनस m GH इज इक्वल टू m प्लस m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे प्लस i अपॉन r स्क्वायर होल v स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए जैसे जैसे h बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ती चल जाएगी, इसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। देखिए m माइनस m कॉन्स्टेंट है, g कॉन्स्टेंट है, dh बाई dt ओवरऑल कॉन्स्टेंट m प्लस m अपॉन 2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव पहले तो 2v हो जाएगा, अब v का दोबारा dv बाई dt, m माइनस m g dh बाई dt, यानी h के बढ़ने का रेट यानी उसकी स्पीड v
प्लस एम अपॉन 2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2v एंड dv बाई dt। इस मोमेंट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यस, एक्सीलरेशन, एंड दिस एक्सीलरेशन वी रिक्वायर्ड एंड वी कैन, ओके। m माइनस एम जी इज इक्वल टू 2 से अंदर इंटू कर लो, m प्लस m बचेगा और यहां ट्वाइस ऑफ i अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा और बाहर बचेगा सिर्फ a। Therefore a is m minus m g whole divided by capital M plus small m plus 2i upon r। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लेते हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे इतने बड़ा उतने बड़ा ये, कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करना भारी पड़ जाती है, एक से ज्यादा पुलिस से दिक्कत हो जाएगी, पर इसका आकार लगभग लगभग ऐसा ही आता है, ठीक है। तो इस दूसरे मेथड का लाभ उठाएं और पहले मेथड को भूलने मत, कभी कभी वही फायदेमंद हो जाता है। तो इस वीडियो का लाभ उठाएं और तरक्की करें, ओके।